हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारतीय हिंदी से पाठ 9 स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद पाठ। पावन भूमि भारत के कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, यह बहुत ही तेजस्वी है। मैं इसका नाम रखूँगा नरेंद्र। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। माँ, मैं भी रामायण पढ़ूँगा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला का अक्षर का ज्ञान कराया। ABCDE। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी गाय बकरी मोर कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। बेटा, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। वार संभालो शाबाश नरेंद्र। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। मैं अवश्य मिलूँगा। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तंभ रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म समाज द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ BA की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है।
पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर में के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही न रही। मांग लिया माँ से, नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस, जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि के 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुझे देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर एंड ब्रदर संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तंभ रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबेल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबेल है। मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। यहाँ यह पाठ कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।